बीजेपी पार्टी के यादव होकर के हम बूथ एजेंट हैं, जिसके नाते ये सारी दबाव पड़ रहे हैं से गांव में यादव होकर के या सपा छोड़ करके बीजेपी पर जा रहा है। अच्छा। और बीजेपी की समझ लीजिए गुणगान गा रहा है, उसी के पक्ष में रहते हैं। जी सर, हमारे बीजेपी से मान लीजिए 100 मिल रहा है तो बताइए हम यादव बिरादरी या दुनिया से लेकर के मैं क्या करूं? जी 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 इसी के लिए सर यदि नहीं निदान हुआ तो सारे बच्चे और सारे परिवार को लेकर के समझ लीजिए हम समझ लीजिए अपनी समझ लीजिए शरीर को समझ लीजिए वहाँ परित्याग कर देंगे। हाँ जी जी बोलिए। कब्जा रहते हुए हमारे वहाँ बाथरूम बना है, भैंस के रहने के लिए चारा और खाने के लिए नाद खूटा गड़ा गया है। उसका रहने के लिए अपने भाईने को खुद अपने भाईने के लड़के के नाम से पट्टा कर दिए 5 डिसमिल और अपने लड़के का नाम 5 डिसमिल पट्टा कर दिए अपने बड़े लड़के के नाम से। सर इसमें कानून तरफ से 420 किए हैं, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकारी जमीन जो भी है ये जांच का विषय है, हम अधिकारी लोगों से भी बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। क्योंकि हमारा निष्पक्ष जो है पत्रकारिता है, हम लोग सच्चाई दिखाते हैं। जी जी सच्चाई दिखाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग हैं जिनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, प्रधान से भी बात हो कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, वजह क्या है, क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, और अधिकारी लोगों से भी बात कराएंगे इस मामले में क्या संज्ञान है और क्या कार्रवाई करेंगे। अभी हम मौजूद हैं देवरिया जिला के ब्लॉक रुद्रपुर के अंतर्गत पिढ़नी ग्राम सभा में, जहां पे एक बुजुर्ग परिवार है जो कि कह रहा है कि हमारा चारों तरफ से रास्ता जो है लॉक कर दिया गया है यहां के प्रधान जी द्वारा। तो जैसा कि चाचा आपके क्या मेन समस्या क्या है? सर हमारा समस्या यही है से रास्ता दोनों तरफ, और वहाँ रास्ता जो रास्ते के लिए बात हो रही थी वही रास्ते की जगह पर रास्ता होते हुए उन्होंने अपने लड़के और अपने बहने को दोनों आदमी को समझ लीजिए पट्टा कर दिए इसी समय में। कौन सा जमीन पट्टा कर दिया गया? 283 के बगल में। अच्छा। हमारे एकदम जस्ट रास्ता था वो रास्ता प्रमुख जी के सामने हुआ से मैंने रास्ता बनवा रहा हूँ और रास्ता प्रमुख जी के सामने आए थे, प्रमुख जी भी थे, और उसके बाद रास्ता की जगह पर उन्होंने समझ लीजिए अब वो अपने लड़के के नाम से पट्टा करा दिए। जैसा कि इनका मेन समस्या है, जैसा कि हम लोग मौके पे खुद दरवाजे पे देख रहे हैं कि यह जो है एक पाइप टाइप से इनके दरवाजे के सामने डाल दिया गया है ताकि ये आ जा ना सकें, और रियल में ये इनका मकान है। कैमरामैन से कहेंगे मकान दिखाए, यह मकान है इनकी। कोई भी मकान जब रास्ता नहीं रहेगा तो आदमी का क्या दुर्दशा होता है, यह सोचने वाली बात है। बहुत ही गंभीर विषय है। यह मकान है और मकान पे आने जाने के लिए फ़िलहाल में कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता था पहले से यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग जो कि इस तरह से जो है अवरोध बना के रोक दिए हैं। तो जैसा कि आप बता रहे थे पट्टा कर दिए, पट्टा का एक बार पेपर दिखाइए। जी सर। ये सरकारी जमीन को पट्टा कर दिए? जी सर, जमीन को पट्टा कर दिए। सरकारी जमीन को जो हमारे समझ बगल में है ताकि वहाँ भी रास्ता तुम्हारा बंद हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो मतलब इसको भी पट्टा कर दिया गया? हाँ। अच्छा। और वो अपने लड़के के नाम से। हाँ प्रधान जी। जी 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 जी, जी तो दूसरा चीज़ जैसा कि आपने ये भी हमको बताया कि मारपीट भी आपके साथ है, आपके बहू के साथ हुई, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें अभी सर दीपावली के दिन का मैटर है, उसी तरह मुकदमा चले, कोई निदान नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वही बहू हमारी इसको साफ कर रही थी। हाँ। उन्होंने कहा क्यों साफ कर रहे हो, उसके बाद साफ करने के बाद समझ लीजिए कहीं से साफ तो कर रहे हैं सर, साफ तो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा से साफ कर रहे हो, हमारी ज़मीन पर हट जाओ नहीं तो भदगी गाली देने लगे। उसके बाद गाली देने के बाद उन्होंने यही बात कही से थोड़ी अपनी ज़बान को सीधा करके आप बात करिए, आपके सदस्य हैं, गांव के माने जाने सम्मानित आदमी हैं। लेकिन उन्होंने कहा यदि बोलोगे तो इसके बाद तुम्हारे जौन हरकत करेंगे। उसके बाद वहीं से बेलचा उठा करके ले आ करके और मारे सर फट गया, समझ लीजिए उसका मेडिकल और सारा कागज़ सारा पड़ा हुआ है। जी सर। तो जैसा कि बहुत ही सीरियस बात है, आपके कितने बच्चे हैं? 2 सर हैं। दोनों लोग कहाँ रहते हैं? दोनों लोग सर बाहर हैं इस समय। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए रोज़ी रोज़गार के लिए जो भी तरह से इनके लड़के हैं वो लोग फॉरेन विदेश में रह के अपना जीविका चलाते हैं, और यह जो है आप बुजुर्ग आदमी आप ही घर अकेले? जी सर, हम ही बूढ़ा आदमी घर। जो भी है जिम्मेदारी आप ही को जी सर। हाँ। और भी लोग आपको परेशान करते हैं या क्या? समझ लीजिए परेशान उन्हीं की जड़ से, सारी प्रधान की जड़ से समझ लीजिए से इसको कोई रास्ता ना मिले या घर पिढ़ानी छोड़ करके, और बोलते हैं से किसी न किसी स्तर से तुमको पिढ़ानी रहने नहीं देंगे, यही बात है। हाँ। जी सर। तो क्या नाम है उनका? क्या नाम क्या? लाल बहादुर यादव जी। तो जैसा कि आपके ऊपर हमला हुआ था तो कैसे क्या हुआ था उस दिन? एक बार झाड़ू लगा रहे थे दीपावली के दिन, हम उस दिन
ऐसे दीपावली का दिन था, दीपावली लगभग ज्यादा दिन हो गया। अरे अब साल लग जा रहा है सर। दीपावली के दिन था, उसके एक दिन पहले हम बम्बई से आए सर। तो यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, पूरा कूड़ा उड़ा हो गया था। तो वो लोग बदतमीजी से पेश आने लगे, लोग हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, छेड़खानी करने लगे। तो हम बोलने की तो हम यहाँ से भाग कर वहाँ गए सर, बेलचा लेकर लोग घर में घुस कर बेलचा सर मार दिए लोग। सर फट गया सर। तो उसको कोई कार्रवाई हुई? मुकदमा भी हुआ है, कोर्ट भी गया है सर। अच्छा। धारा एक निकाल दिया गया है। हाँ। ठीक है, जैसा कि मेन वजह क्या है कि रास्ते की इनकी प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं लोग कि गांव से उजाड़ देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे तुमको। आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं? वजह है कि हम लोग इनके अपना खाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं, इनका दरबार नहीं करते हैं सर। यही वजह है हम लोग का। कैमरामैन दिखा रहे होंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनके सरकारी शौचालय भी बना हुआ है। जो चाचा ये जमीन जो शौचालय बना है और इसमें पैसा भी आपको मिला होगा, मिला है कि नहीं? मिला है सर। ठीक है, तो उस समय जो है जमीन आपकी थी जी। और अभी क्या हो गया इस जमीन को? इस जमीन को प्रधान जी ने समझ लीजिए पट्टा किया है, बगल में थोड़ी खाली जगह है, ताकि यहाँ भी रास्ता हम बंद कर दें इनका, समझ लीजिए, और ज़बरदस्ती यहाँ भी ले लें। जो घर पर हरकत है वही हरकत यहाँ ले आ दें। मतलब चारों तरफ से आपका रास्ता ही बंद किया जा रहा था? जी सर। हाँ, ताकि मजबूर हो के आप घर से निकल जाएं, घर पिरानी छोड़ दें। अच्छा जी। इस तरीके से किसी आदमी को परेशान करना रियल में इंसानियत को शर्मसार करता है। एक उनका दूसरे जगह घर है, वहाँ पर भी चारों तरफ से रास्ता रोका जा रहा है, उस रास्ते से आ जा ना सके, और वही हालात यहाँ पर भी है। सरकारी शौचालय सारा कुछ बनने के बावजूद भी जो है चारों तरफ से रास्ता रोका जा रहा है कि कहीं से जो है ये आ जा नहीं पाए। तो इसका आपने विरोध नहीं किया कि भाई ये हमारा ज़मीन कब से है, इस पे कब्जा? आप 40-50 वर्ष हो गया समझ लीजिए, और गुप्त नेट द्वारा समझ लीजिए इन्होंने, और प्रधान हैं, मुहर उनके पास है, सदस्य होते हुए हमें जानकारी नहीं हुई। समझ लीजिए 6-7 महीने जनवरी का इन्होंने समझ लीजिए पट्टा, वो भी वर्तमान में समझ अपने लड़के के नाम से किया और वो भाई ने उनके नाम से किया। बताइए उसमें क्या कोई अनुभव करेगा, जानकारी करेगा? हम रात दिन तहसील पर आते लड़के घर पर हैं नहीं। तो जैसा कि रास्ता जो बंद हुआ है जी सर, तो मेन विषय आपका यही है कि रास्ता आपको मिलना चाहिए। रास्ता मिलना चाहिए, और वो कहते हैं से वो जो रास्ता बना हुआ है आपके सामने से, वो पिच रोड बना है, वो हमारे ज़मीन में बना, तो बकिए जो चक्रोट हैं खाली जगह में, सरकारी चक्रोट, उसी पर क्यों नहीं बनवाए? उसको आप क्यों जोत रहे हैं? सही बात। मतलब सरकारी रोड को भी जोत रहे हैं, सरकारी संपत्ति को कब्जा किए हैं समझ लीजिए जोत करके, और वो कर रहे हैं प्राइवेट जो बनवाए हैं मेन रास्ता, उसको कहते हैं वो हमारा रास्ता, हमारी ज़मीन में तुमको जाने नहीं देंगे। और जो रोड बना है वो सरकारी धन से बना है कि अपना प्राइवेट बना है? सरकारी धन से बना है सर। कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए पक्की रोड है, जो मेन रोड से पक्की रोड जो है गांव तक आया है, लेकिन गांव के जो है रास्ते को अवरोध कर लिया गया है, रास्ते को रोक दिया गया है। कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं, यह रास्ता रोक दिया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है बांध करके रखा गया है। और यहाँ तक भी देखिए जो पक्की रोड है, इस रोड को बनाने का एक ही मंशा रहा होगा कि मेन रोड से जो रोड आएगा और ये रोड लोगों के घरों तक पहुंचेगा, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। रोड तो गांव के बगल तक आया है, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाया है, और रोड पे जो है अतिक्रमण भी हो गया है, और रोड पे कोई कार्य भी नहीं किया गया है। इकलौता ऐसा रोड है जो कि पक्की रोड से जुड़ना था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाया किसी कारणवश से। जो भी जिम्मेदार हैं उनके इसके विषय में भी बात किया जाएगा कि आखिर कौन सा ऐसा वजह है जो कि मुख्य इकलौता जो गांव का रोड, जो कि पक्की रोड इतना सुंदर तक आया था बनते हुए, और जुड़ नहीं क्यों पाया। यह रोड देखने में ऐसा लगता है रोड नहीं बल्कि ये जंगल है, और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं अपना आँख बंद किए हुए हैं, और इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। आपके यहाँ बना है? नहीं। आपके घर के चाचा किसी का नहीं बना किसी है? का नहीं बना। और आपके? हमारे घर हमार नहीं खे बनो। हाँ, और सब बनल बा, हमार नहीं खे बनो। तो ऐसे कई लोग इस गांव में मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि शौचालय हमारे यहाँ बना ही नहीं है। देखिए जैसा कि इस गांव का हम लोग एक विशेषता देखें, बच्चों को दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे कि ये लोग रियल में जो है देखा जाए बाढ़ के वजह से बारिश के पानी से बह गया है, लेकिन ये लोग इसका स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं।
इस गांव में एक कौन सा टोला पड़ेगा? कैथवलिया टोला है। इसी ग्राम सभा का एक टोला है जो कि चारों तरफ से बिना पानी में हेले कोई जा ही नहीं सकता। बारिश खत्म हुए भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन बिना पानी में हिले कोई जा ही नहीं सकता। तो एक बात बताइए कि आप लोग अपनी समस्या कहीं उठाते नहीं हैं? बोलिए। समस्या तो बहुत है। कथौलिया गांव में रोड बाहर जितना रोड है वो सब तोड़ गए, खड़ंजा प्रधान तोड़वा दिए, फिर बाद में बंद हो गया। प्रधान ने तोड़वाए? हाँ तोड़वाए, प्रधान तो तोड़वाए रोड बनवाने के लिए, बोले रोड बनवाएंगे। अच्छा अच्छा। वो छोड़ दिए, कुछ विवाद हुआ, वो लोग छोड़ दिए, बोले नहीं बनेगा, नहीं मेरा खेत है, इसी है, वो लोग खेती मानते हैं लोग, तो इसलिए रोड बने नहीं दिए। फिर प्रधान बना, उसके बाद पड़ा है। हमारा नाम मनोज यादव है, ग्राम कैथवलिया के हैं। हमारे गाँव में रोड खड़ंजा उजड़वा दिए थे, पर फिर बाद में बन नहीं पाया। कौन प्रधान, क्या नाम है उनका? लाल बहादुर यादव। तो पहले उन्होंने बनवाया, फिर बनवाया ही नहीं? हाँ, खड़ंजा उजाड़ने के बाद किसी को ने पैसा नहीं दिया था? पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? आप तीनों लोगों को नहीं मिला? तो जब पैसा नहीं मिला, शौचालय बना कैसे आपके यहाँ? बनवा दिए। अच्छा, एक चीज, जब प्रधान बनवाए हैं तो उसका यूज आप लोग करते हैं कि नहीं? न्यूज कैसे सही बनेगा तब न्यूज होएगा ना। 2 नंबर काम हुआ, 8 का मसाला बना, 3 फुट खड्डा साला मुँह भर देते हैं टंकी में साला। अच्छा, दरवाजा जैसे बता, दरवाजा ऐसा है कि साला 6 महीना नहीं चलेगा वो। तो जैसा कि चाचा आपने बोला झगड़ा लगा के जाएंगे, तो झगड़ा लगाने से फायदा होता है क्या उनको? उनको वोट मिल जाता है। अच्छा, झगड़ा लगाएंगे वोट मिलेगा, एक पार्टी मजबूत हो जाएगी। हाँ, वही अगर फूट डालो और राजन करो। हाँ। जैसे इस गांव में काकर मिलती है, क्या क्या नाम है उसका, अंग्रेजों के जमाने में फूट मिलता है, तो उसी तरह की नीति है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लैट्रिन बन रहा था, ठीक है ना, मिस्त्री लोग बना करके गए। शाम को आदमी जो है कि पानी नहीं दीवार पे डालता है, एक बाल्टी पानी डाला और लैट्रिन गिर के नीचे आ गया, और यही हमारे मकान के सामने। मतलब सुबह बना गए? हाँ, सुबह बना गए, शाम को जब एक आदमी ने बाल्टी से पानी दिया उसको पानी डालने के लिए, पूरा लैट्रिन ही गिर गया नीचे। के बाद दोबारा बनाए, अब दोबारा बना। ऐसे ही तो काम हो रहा है। यहाँ सर आरओ मशीन यूज हुआ है, जिसका पैसा मिला है। ये आरओ मशीन देखिए सर, यहाँ है, बोलिए कैथवलिया वाले ये आरओ मशीन का 2 स्कूल है, दोनों पर आरओ मशीन फिटिंग करने के लिए आया था। वह पैसा और मशीन भी आया था, लेकिन इस समय नहीं है, लगा ही नहीं। पैसा चल करके निर्मापुर में देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से जब पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम सभा हुआ करती थी, तब से मेरे चाचा जी थे, पिताजी थे, उसके बाद मेरे चाचा के लड़के थे, और 95 से पति और पत्नी हम लोग दोनों बार जब आरक्षण होता है तो लगातार कंटिन्यू हम लोग हैं, तभी से आप ही लोग हैं। हाँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग आए हैं आपके घर के पीछे ही शायद बसंत जी का घर है, उनका ये कहना है कि उनका जो है रास्ता जो अवरुद्ध किया जा रहा है, बीच में नाली का भी डाल के अवरुद्ध किया गया, तो इसमें क्या सच्चाई? मेरा वो पुश्तैनी नावदान है, वो मेरी पुरानी मकान है, 100 साल पहले की बनी हुई है, और उसका नावदान 100 साल पहले बना था। बसंत वगैरह को जो है हमारे बुजुर्ग बसाए इन लोगों को। अब बसाने का मतलब ये है कि जिसको सर पे बैठा लीजिए वही काट रहा है। नहीं, चूंकि देखिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार आदमी है, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वैसे आपका ग्राम सभा इतना बड़ा है, तो एक आप मुखिया का भूमिका निभा रहे हैं, और अब मुखिया का काम ही होता है बसाना। तो क्या आप सोचे क्या कि इनको उजाड़ दें? जैसा कि उनका आरोप है कि प्रधान जी चाहते हैं हम लोग यहाँ चले जाएं। जैसे आपने एक शब्द कहा कि हमने बसाया है, हमारे आपके बुजुर्ग ने बसाया है, हो सकता है सत्य हो, तो क्या आपके दिल में ऐसा है क्या कि उनको आप उजाड़ दिया? नहीं, मैंने उजाड़ने की कोई नहीं। मेरी जो भूमधरी है वो चाहते हैं भूमधरी को भी अपना कर ले। मेरे भूमधरी पे भी वो कब्जा करना चाहते हैं। मेरे खिलाफ न्यायालय में उन्होंने वाद भी दाखिल किया है। मेरा उनका दीवानी चल रहा है, और वो मेरे भूमधरी है। मेरे पिताजी के 7 भाइयों के नाम से वो जमीन है, और जिसको हड़पना चाहते हैं खुद जो घूम घूम के हमारी निंदा करते हैं। मेरे खिलाफ उन्होंने दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी दाखिल किया है। उन्होंने दूसरा भी आरोप लगा, शायद उनके बहू के ऊपर हमला आपके द्वारा किया गया था। मैंने कोई हमला नहीं किया। वो लोग इस जमीन पे उन्होंने आवाज जो 67A का मुकदमा किया था, उन्होंने जमीन अपने नाम, आबादी की जमीन थी ग्राम सभा की, अपने नाम से कराने के लिए उस पर मैंने आपत्ति दाखिल किया FDM के यहाँ। वो आपत्ति में दाखिल किया तो मुझे फंसाने की नीयत से मेरे खिलाफ 354 को
323, 504, 506 का उन लोगों ने FIR करवाया। जैसा कि उनका कहना है कि सर फट गया था, तो रियल में ऐसा कुछ बात हुआ? सर उनका मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए, सर फटा ही नहीं, वो जो है केवल फंसाने के लिए कि हम प्रधान जी को फंसा देंगे तो प्रधान जी सरेंडर कर जाएंगे। अच्छा। हाँ। जैसे दूसरा है उनका ये कहना है कि जैसे कि जो भी है कैमरामैन एक बार दोबारा चाहेंगे दिखा दें, यहाँ पे इनका शौचालय वगैरह भी सारा चीज़ बना हुआ है। तो कह रहे हैं आप अपने शायद लड़के के और भांजे के पास जो हमने पट्टा कर दिया है क्या ज़मीन? हम क्यों पट्टा करें? कोई पेपर भी वो दिखा रहे हैं। हाँ, तो क्या दिखा रहे हैं? और जो है जो ज़मीन इनके बोल रहे हैं जब पहले कब्जा था हमारा, आज के डेट में वो जो है अपने लड़के और भांजे के हक में जो है पट्टा। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में अनुसूचित जाति को केवल 5 पट्टा किया, उसके अलावा कोई पट्टा ही नहीं किया है। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि एक पेपर भी कोई दिखा रहे थे कैमरा में, हम दोबारा कोशिश करेंगे, अभी दिखाएं हम भी आपको। तो ये इसके आरोप के बारे में क्या कहना, जो कह रहे हैं पट्टा अपने लड़के? उनका जो भी आरोप है वो गलत है और मैंने किसी को न पट्टा किया है। डायरेक्ट आप अपने लड़के को कह रहे हैं कि आपने अपने लड़कियों को और भांजे को पट्टा? प्रधान कोई अधिकार नहीं है कि अपने लड़के को पट्टा कर सके। अच्छा। या पत्नी के नाम से कर सके, अपने परिवार के नाम से प्रधान पट्टा कर ही नहीं सकता है। जी। हाँ। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग रियल में घूमे हैं, आपका देखे हैं, रास्ते की दिक्कत तो है, यहाँ तक कि हमको नहीं लगता है आपके घर पे भी 4 व्हीलर साधन आने की व्यवस्था है। तो एक प्रधान होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते आपने कोई सोचा है क्या कि कम से कम ग्रामीणों को सुविधा मिल सके? ये काफ़ी जल स्तर यहाँ ऊंचा हो जाता है, सब पूरे 52 गाँव का पानी यहीं आगे दिखाना भी चाहेंगे कैमरामैन से। अभी प्रधान जी के घर के सामने है और अच्छा, ये पीछे से पिच रोड आया, ये जो देख रहे हैं पिच रोड है। अच्छा। पिच रोड पे पानी है। हाँ। और ये हम लोग का बाढ़ ग्रस्त इलाका, 64 गाँव का पानी यहीं आके जमा होता है। तो जब ये पानी सिंचाई विभाग का बंधा फिर जब नदी नीचे होती है, रेगुलेटर खुलता है तो पानी निकलता है, तो हम लोग का आवागमन का रास्ता होता है। दूसरा चीज़ की एक काफ़ी ग्राम सभा में हम लोग देखे, पक्की रोड तो आई है गांव तक, लेकिन कहीं किसी कारणवश जो है वो लिंक नहीं हो पाया, जुड़ नहीं पाया है। लोग मतलब भंडे से भी रास्तों को अवरुद्ध किए, तो इसका क्या वजह है? लोग जो अवरुद्ध किए हैं यही तो है, कभी किसी के खिलाफ बोलिए तो लोग मार करने पे उतारू हो जाते हैं। जी। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि देखिए सरकार की मंशा है कि आपके गांव को पक्की रोड से जोड़ा जाए। हम लोग मौके पर जाकर देखिए पक्की रोड है, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, जो पक्की रोड गांव के बगल में आया होगा तो जुड़ा नहीं है खड़ंजा, तो इसके पीछे क्या वजह है? खड़ंजा वहाँ पे था, ऊपर लोग नावदान का पानी बहता है, उसके नाते टूट गया है, डैमेज हो गया है, उसको मरम्मत कराना है। अच्छा, वो एकदम जंगल टाइप से भी हो गया है, नरकट वगैरह है, झाड़ झंखाड़ है उसमें। जी। दूसरी चीज़, हमने जो भूमिगत नाली बनाया गया है आपके यहाँ, रियल में मंशा ये रही होगी सरकार की कि भूमिगत नाली बना दिया जा रहा है गाँव में, जिससे पानी की निकासी बेहतरीन हो सके। लेकिन हम लोग मौका पे खुद जाके देखे हैं, कुछ जो चेंबर हैं उस पर ढक्कन नहीं है, जिससे कोई भी जो है दुर्घटना हो सकती है फ्यूचर में। या और कहीं जगह ऐसा देखें जहाँ ढक्कन नहीं हुआ, पूरा भट गया, पानी निकलने का चांस नहीं है, तो इसमें क्या? सफाई कर्मी आते हैं, साफ करते रहते हैं। और जो चेंबर की बात है, चेंबर बना था, फूट गया है, तो फिर उसको बनवा दिया जाएगा आगे। जो चेंबर टूट गया है उसकी फिर नए सिरे से मरम्मत बन जाएगा, नया पत्थर। ठीक है। जैसे कि और भी अधिकारी लोग भी देख रहे होंगे हमारे न्यूज़ को, और जो है पूरे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक। जैसे कि हम लोग बात भी किए थे ग्रामीणों से, ग्रामीणों ने ये कहा कि अभी तक हम लोग को कोई धनराशि शौचालय बनाने के लिए नहीं मिला है। प्रधान जी स्वयं बनवाए हैं जो कि यूज़ में नहीं है, और मैक्सिमम जगह हम लोग भी देखे पत्थर पड़ा हुआ है, जो कि कैमरे में लोग बोल भी रहे हैं जब बारिश होता है तो शौचालय भर जाता है। इसके लोगों को चेक मैंने दिया, लोग कैश करवाए। अच्छा। और लोगों ने बनवाया, जिसके पास नहीं व्यवस्था थी बनवाने की, हमने मटेरियल गिरवाया, मिस्त्री मजदूर रख के। सरकार का दबाव था कि शौचालय जल्दी बने, तो इसलिए मैंने बनवाया। जिन लोगों मैंने कहा भैया आप चेक ले लीजिए, अपना बनवा लीजिए, तो जो लोग स्वेच्छा से चेक लिए ले गए, उनका हमने चेक दे दिया। अब शेष लोगों का जो है पहले शुरू में मैंने बनवा दिया। तो जैसे कि आपका मेन गांव जो है जूझ रहा है जल भराव से, सारे रास्ताएं ब्लॉक हो गए हैं, सारी चीज़ें, और चुनाव का टाइम ही आने वाला है, तो क्या आगे में कोई कार्य योजना ऐसा लाने वाले हैं क्या जिससे इससे मुक्ति कम से? इस समस्या का समाधान सरकारें कर सकती है। नहीं, सरकार आपकी बात सुन रही है, सुन रही है ना? सुनिए, बताइए। नकैल सिमरौना बंधा है, बंधे पे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बैठे, जो कम से कम 64 गाँवों
गांव का पानी निकाल सके। ये ग्राम पंचायत का प्रधान क्या करेगा और 64 गांव का पानी कैसे निकाल? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बनना है, तो जहाँ बनना है सब जगह जलमग्न एरिया है। पंचायत भवन हमने पास करवा दिया है, पंचायत भवन बनना है। जैसा कि ये 2 योजनाएं ऐसे हैं, इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं एक दिन सारा कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन हमको जैसा लगता है जो सरकार ये 2 योजनाएं लाई है, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन, आप नहीं रहेंगे तब भी उस शौचालय और पंचायत भवन को जो है देख के लोग आपको याद करेंगे। नहीं तो वो है स्वीकृत है, केवल जल भराव के नाते काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जो पानी हटा त्यों मैं काम शुरू करवाऊंगा और उसको पूरा कर दूंगा। जैसा कि हमारा काम है कि निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ दिखाना, हमने एक पक्ष की भी बात सुनी, दूसरे पक्ष की भी बात सुनी, और जहां तक कि जांच का काम है और जो भी कार्रवाई का काम है वो अधिकारी गणों के काम है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इनकी बात सुनने के बाद सही चीज़ें जांच करने के बाद हमको बताया जाए, ताकि हम मौके पे आके इसका दोबारा न्यूज़ चला सकें कि न्यूज़ चलाने के बाद असर क्या हुआ और क्या वजह है कि ग्रामीण लोग परेशान हैं। तो जैसा कि प्रधान जी आरओ की बात हो रही थी, तो आरओ क्या लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, हमारे आरओ लगा था, खराब हो गया है। सारे जो भी स्कूल में लगे थे सारे खराब हो गए हैं। खराब हो गए हैं। हाँ। उसको ठीक करवा के विलम्ब जो है उसको सही करवा देंगे। इसलिए स्कूल में आरओ नहीं दिख रहे हैं। हाँ।